Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। खैबर फिर निशाना, कहां बारिश, कौन बरी किसको बुलावा, बिजली का एक और झटका, फौज आएगी और सुपर टैक्स गैर आईनी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि तहसील कंपाउंड जिला खैबर के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने थाना, सीडीडी सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। IGKP के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों खुदकुश हमलावर मारे गए। खबर यह है कि तहसील कंपाउंड जिला खैबर के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने थाने, सीडीडी सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। IGKP के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों खुदकुश हमलावर मारे गए। पुलिस ने दहशतगर्दों को बहादुरी से रोका। IG अख्तर हयात खान की खैबर में धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। एक खुदकुश हमलावर को मौके पर ही खत्म कर दिया गया। दूसरे खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों को मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। पुलिस ने अपनी जानों पर खेल कर अवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। 2 pronged अटैक था। एक अटैक फ्रंटल की तरफ से आया है सुसाइड बॉम्बर का, और एक ने रियर डोर को अटैक किया है। पुलिस ने अपनी इतलात थी चूँकि कि यहाँ पे इस किस्म का अटैक आ सकता है, इंटेलिजेंस की इतलात थी, तो पुलिस ने अपना होमवर्क किया हुआ था और अलर्ट थी, सेंट्रीज अलर्ट थे। तो इन्होंने जब इन लोगों को अंदर आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया है। रियर वाला न्यूट्रलाइज कर दिया गया, फ्रंटल वाला को भी फायर लगा है, उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का डैमेज हुआ है। हमारे इसमें 3 एहलकार शहीद हुए हैं, एक जो मेन गेट पे थे और बाकी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं। 8 हमारे एहलकार जख्मी हुए। ये मेन तहसील कंपाउंड था जिसमें थाने के अलावा जेल और तहसील के दीगर बहुत सारे ऑफिस थे और काफ़ी गंजान आबाद था। तो पुलिस ने उनका मजमूम मकासद कामयाब नहीं होने दिए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया और एक फासले से ही उनको ख़त्म कर दिया ताकि जो अंदर लोग हैं उनकी हिफाजत हो सके। खुफिया एजेंसीज की तेजी और बरवक्त इत्तला काम कर गई। बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इत्तला के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर हिकमत अमली। पुलिस के बहाली पेश के इत्तला के बाइस बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमलावरों को दाखिल नहीं होने दिया। तहसील हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशन में दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमलावरों ने अपने आप को थाना के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में दीवार गिरने की वजह से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अगर दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते तो बहुत बड़ी तबाही होती। सिक्योरिटी फोर्सेस कबाइली इस्लामी आवाम की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस हैं और दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का अज़्म रखती है। आगे बढ़ते हैं। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग मुलव्विस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद उमैर, खुर्रम अब्बास, सैयद अली, मुशाहिद अनवर, अमीर जलील और तलहा अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान शहरियों को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से धमकी आमेज कॉल्स करके हिरासा करते थे। मुल्जिमान गेटवे गेम्स, जैकब.कैम, ड्रॉप जोन और कॉर्निशवे कम्युनिकेशंस के जरिए शहरियों को कर्ज फराहम कर रहे थे। गेटवे गेम्स, जैकब.कॉम,
ड्रॉप जोन और कॉर्निशर कम्युनिकेशन NBFC से गैर मंसूर शुदा थी। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम मुशाहिद अनवर, अमीर जलील और तलहा अहमद जाली ऑनलाइन ऐप्स, आसान कर्जा और फोकस लोन के जरिए कर्जा फराहम करते थे। F10 मरकज इस्लामाबाद के निजी प्लाजा में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आतिश ज़दगी के दौरान इतराफ की इमारतों को भी खाली करा लिया गया। आग बढ़ के 6ठे फ्लोर पर किचन में लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी। फ्रांसिक में आलमगीर तरीन की मौत खुदकुशी साबित हो गई। पिस्तौल पर आलमगीर तरीन की उंगलियों के निशानात हैं। खुदकुशी से कबल लिखी जाने वाली तहरीर भी तरीन की है। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री कहीं तेज कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी हुई। गुलशन हदीद, पिपरी, शालतीफ टाउन और स्टील टाउन में बादल बरस पड़े। नेशनल हाईवे और गिरदुनवाह में रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने शहर में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। हमारे नुमाइंदे सलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद सलीम, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का आगाज़ हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं बूंदाबांदी और कहीं जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, कायदाबाद, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इसमें जो है वो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। चूँकि ये यहाँ पर ऑफिसेज हैं, लोगों का ये एक मरकज़ी एरिया है शहर का सदर, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं जो अपने दफातर से काम ख़त्म करके इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि चाय और पकौड़े सदर में बड़े अच्छे मिलते हैं, तो वो लोग जो है मौसम को इंजॉय करने के लिए शहरी चाय पकौड़ों का रुख कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और उधर लाहौर में बारिश ने क़यामत ढा दी। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साला शहरी जान की बाजी हार गया। चलास में सैलाब से तबाही। गोहराबाद में खड़ी फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। सांगड़, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात का इम्कान है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी, नदी नाले बिफर गए। पंजाब में बादलों ने उधम मचा दिया। लाहौर में करंट लगने के वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हो गईं। धोबी मोहल्ला चरपण में 2 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। डिफेंस, ठोकर न्याज बेग और हरबंसपुरा में एक शहरी जान से गया। कसूर में छत गिरने से 28 साला सनाउल्लाह दम तोड़ गया। चहलम, खानपुर, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। चलास में सैलाब ने तबाही मचा दी। गोहराबाद में सैलाबी रेले ने रास्ते में आने वाली हर चीज़ तहस नहस कर दी। खड़ी फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। वाटर चैनल्स, मठाट नाले के 3 पुलों समेत कई मकामात और मवेशी बह गए। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में बारिशों के पेश नज़र PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। सांगड़, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और यहाँ आपको बताएं कि खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक करने और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की सज़ा 14 साल होती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी से शेयर किया जा सकता है। साइफर की ज़ुबान इसीलिए कोड में होती है। साइफर को चेयरमैन PTI ने अपनी तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI ने जलसे में साइफर लहराया, फिर वापस नहीं किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती, मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया। सिविलियन के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर वज़ीर कानून का कहना था कि सिविलियन का ट्रायल 5 दहाइयों से हो रहा है। अस्करी तंजीबात पर हमले की कार्रवाई भी आर्मी एक्ट के तहत हुई। डॉक्यूमेंट था साइफर का जो कि वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान न्याजी साहब ने अपनी तहवील में लिया और उसको एक जलसे में अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया और उसके बाद वो वापस
कभी भी जो मुतलका जो उसका तरीक़ा कार है, जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कि पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। इसीलिए इस मरासले को एक कोडेड ज़ुबान में भेजा जाता है, फिर उसको डी कोड किया जाता है और डी कोड करके जो मुतलकीन हैं यानी मुतलका अफसरान या अथॉरिटीज़ जो हैं सरकारी और सियासी जो एग्जेक्टिव ब्रांच में उनके सिर्फ एक्सेस होती है उस तक। चेयरमैन पीटीआई की ड्रामेबाजी सामने आ चुकी है। वजीर आजम हाउस में सियासतदानों की बेतौकीरी की गई। वजीर आजम हाउस में इदारों के खिलाफ साजिश होती रही। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा आजम खान के रोड मैप ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के रास्ते पर डाला। साइफर की हकीकत अब सब पर आया हो चुकी है। कौम को झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार करके सलामती को दांव पर लगाया गया। तरह से ढोल का पोल खुल गया है और तमाम वो साइफर के साथ जुड़ी शोबदाबाजी ड्रामाबाजी वो सामने आ गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सियासतदानों की बेतुकीरी की, वजीर आजम हाउस के जो दरो दीवार थे वो किस तरह इदारों के खिलाफ जाती सियासत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहूलत का किरदार अदा करते रहे। साइफर के साथ जुड़ा एक मेरे मासूम अवाम को गुमराह करने का एजेंडा था। हालात ने उनका असल और हकीकी चेहरा सबके सामने बेनकाब किया। उस कौम को मनफी बेबुनियाद झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार करके। और अभी आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई को एक और जेआईटी ने तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई को फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में तलब किया गया। थाना सिविल लाइन फैसलाबाद पुलिस दमान पाक पहुंची। चेयरमैन पीटीआई को तलबी का करवाया, जबकि चेयरमैन पीटीआई को 21 जुलाई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको देंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बरी। दोनों की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ने शहबाज शरीफ और अहले खाना के मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। और बिजली सार्फिन को झटके पे झटका देने का सिलसिला तूल पकड़ गया। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर फी यूनिट कीमत ₹1.90 बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। साथ ही बिलों में रेडियो फीस भी शामिल कर दी गई है। हर सारिफ ₹35 टीवी फीस के अलावा ₹15 रेडियो फीस भी दिया करेगा। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तोसी मिल गई। नेपरा ने 3 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और एतराफ को बिजली फ्राहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल आज खत्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मियाद बढ़ाने या ना बढ़ाने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि मुल्क में मुहर्रम उल हराम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में फौज तैनात कर दी। फौज आर्टिकल 41 के तहत चारों सूबों की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई है। सिंध में महकमा दाखिला 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहा लेकर चलने, नफरत अंगेज वॉल चॉकिंग, पोस्टर, बैनर्स आवेजा करने पर भी मुमानियत होगी। गाड़ियां दौड़ाने वालों जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। डीलर्स के मुताबिक वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी है, जो कि मंजूर नहीं। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम, वतन के दिफा के लिए बड़ा दिन। PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान बहरी बेड़े में शामिल कर लिए गए। मेहमान खुसूसी ख्वाजा आसिफ ने पाक बहरिया की काविशों को सराहा। नेवल चीफ ने कहा कि दोनों जहाज़ों की शमूलियत से मुल्क की समंदरी हुदूद और मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। समंदरों पर कदम जमाएं, मौजों से टकराएं,
जहरियत और ललकार पर दुश्मन पर कहर बन जाएं। समंदरी हुदूद का दिफा मजीद मजबूत। चीन के ताबून से तैयार मजीद 2 O54 अल्फा फ्रिगेट्स PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान बहरी बेड़े में शामिल हो गए। मेहमान खुसूसी ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद पर नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा ने जहाज़ों की कमांड स्क्रूल्स कमांडर पाकिस्तान फ्लड के हवाले की। एहलकारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ ने बहरी अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक पाक बहरिया की काविशों की तारीफ की। जहाज़ों की बरवक्त तकमील पर शिपयार्ड चाइना के पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। नेवल चीफ ने कहा कि दोनों जहाज़ों की शमूलियत से मुल्की समुंदरी हुदूद और मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। तर्जुमान के मुताबिक PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीरुल मकासिद जहाज़ हैं। मेरे वालिद यासीन मलिक जद्दोजहद की अलामत हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कश्मीरियों के लिए वक्फ कर दी। वालिद को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मोदी होगा ऐसा कहना था यासीन मलिक की साहबजादी रज़िया सुल्तान का। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मेरे वालिद को गैर कानूनी पाबंद सलासल किया हुआ है। वालिद ने अपनी सेहत, ख़ानदान और दौलत सब आज़ादी कश्मीर पर कुर्बान कर दिया। Malik, representing all Kashmiris, has been struggling against Indian illegal occupation and human rights violations in Jammu and Kashmir since 4 decades. He is struggling for the resolution of Kashmir dispute as per UN Security Council resolutions. I, Razia Sultan, daughter of Hurriyat leader Yasin Malik, today I have come to Muzaffarabad. Yasin Malik is renowned globally as a symbol of resistance and peace struggle for Kashmir. Now things have evolved in such a way that the Prime Minister Modi has shackled my father in a cell where he is sentenced to death. Yasin Malik, who sacrificed everything including health, family, wealth for the sole purpose of freedom for Kashmir. पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से मारी। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। साउथ शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ तासुब, भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के सर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप भी भारतीय बोर्ड के हाथों यरगमाल नजर आने लगा। भारतीय मेजबानी में होने वाले इवेंट के प्रोमो में पाकिस्तान से तासुब साफ नजर आया। प्रोमो में बाबर आजम समेत किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया। भारतीय क्रिकेटर्स, शायकीन और तिरंगा लापजा नजर आता है। क्या ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल है? हर पाकिस्तानी शाइक के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है और इस सवाल को जन्म दिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रोमो ने। भारत में रवां साल बाज़ाहिर तो आलमी टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है, मगर इसका प्रोमो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रोमो दर हकीकत बॉलीवुड का कोई कंटेंट मालूम होता है। भारतीय क्रिकेटर्स हों या शायकीन, बस यही छाए नजर आते हैं। किसी के हाथ में झंडा है तो किसी के चेहरे पर तिरंगे का रंग। ICC रैंकिंग के बादशाह बाबर आजम का कोई शॉट शामिल नहीं। शाहीन आफरीदी एक बार नजर आए, मगर इनकी झलक 1 सेकंड की भी ना थी। प्रोमो में मुरलीधरन, जॉन्टी रूड और गंगोली समेत कई क्रिकेटर्स जलवागर हैं। माजी के इवेंट्स की कई यादगार लम्हात की याद भी ताज़ा की गई है। खलीफा और रातों को करे गश्त, अजब कुछ अदल था हजरत उमर का। फतुहात इतने के बायस है कुन का, ये है फैज़ अला हजरत उमर का। मुराद रसूल, खलीफा दोम, इमाम आदल और अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक का यौम शहादत। उमर वो हैं जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पर हुक्मरानी की। बेहतरीन लीडर, बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन मुनसिफ की तारीख में ऐसे हुक्मरान की मिसाल नहीं मिलती। हुई है बत वहीं बस जिसने देखा, वो रुए बा सफा हजरत उमर का। मुराद रसूल
खलीफाए दोइम इमाम आदिल और अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत। इस्लाम कबूल करने के बाद आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतुहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।